आज हम लोग बात करेंगे भारत का जो रुपया है वो क्यों गिर रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे जो एशिया कंट्री के जो करेंसी हैं वो डॉलर के मुकाबले काफ़ी मजबूत हो रहा है। अगर हम देखें तो भारत का अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके बावजूद भी भारत का जो रुपया है ये डॉलर के मुकाबले अपने निचले स्तर पर जा पहुंचा है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वेलकम टू माई चैनल टॉक अबाउट मार्केट्स। मैं हूं प्रकाश और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो डॉलर के मुकाबले रुपया है कमज़ोर क्यों हो रहा है और एशिया और भी एशियन कंट्री जैसे सिंगापुर, मलेशिया, चीन हो गया, यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो करेंसी है वो भारत से मजबूत है। तो ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, अभी जो भारत सरकार का अगर हम लोग देखते हैं तो जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इनके कार्यकाल में जब ये 26 मई 2014 को जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय एक डॉलर जो है आपका 58.94 रुपया था आपका, मतलब 58.94 एक डॉलर के बराबर था। ठीक है, 58.94 रुपया। फिर अगर दूसरी बार अगर हम बात करें 2019 में जब वो प्रधानमंत्री बने तब तक 17% का गिरावट हो चुका था रुपया में, और रुपया पहुंच चुका था एक डॉलर आपका 69.37 रुपया, 69.37। क्लियर। और अगर तीसरे कार्यकाल की बात करें 2024 में तो 2024 में तो और एक डॉलर 83.38 रुपया के बराबर हो चुका था। मतलब अगर बात करें 2019 से 2024 तक लगभग 20% का गिरावट देखने को मिला। और हद तो हो गई 2024 के बाद, जो जब 2 साल जब पूरे हुए तो अभी लगभग 96 रुपये, एक डॉलर 96 रुपये के बराबर हो चुका है। ये 100 के पार भी हो सकता है 1-2 महीने में। और अगर बात करें कि पूरे कुल जो प्रधानमंत्री मोदी जी का 12 साल का जो कार्यकाल रहा, इसमें 62.33% का गिरावट देखने को मिला है रुपये, मतलब 62.33% का गिरावट। तो ऐसा नहीं है कि केवल मोदी जी के सरकार में या बीजेपी की गवर्नमेंट में, जब कांग्रेस पार्टी का भी सरकार था 2004 से 2014 तक, तो पिछले 10 सालों में वहाँ पे भी लगभग 31.65% का गिरावट देखने को मिला था। मनमोहन सिंह का जब पहला बार जब सरकार बना था, जब प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह जी, और खुद फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, वर्ल्ड बैंक में वो काम कर चुके थे, इसके बावजूद भी जब वो थे तो 45.31 रुपया आपका एक डॉलर के बराबर था। और जब वो 2014 में जब वो वापस हटे तो उस समय 60 रुपया के ऊपर पहुंच चुका था। अब सवाल ये है कि भारत का अर्थव्यवस्था तेजी से तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारा रुपया क्यों नहीं मजबूत हो रहा है। रुपया में अक्सर देखा जाता है कि अगर किसी देश का अर्थव्यवस्था बढ़ता है तो रुपया भी मजबूत होता है, लेकिन हमारे देश में उल्टा हो रहा है। अगर हम लोग मलेशिया की बात करें, अब हालांकि ये यूएस टैरिफ के वजह से और गिरावट देखने को मिला है, और ये जो इजराइल का ईरान यूएस जो वार चल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो ऊर्जा संकट है, तमाम जो न्यूज़ जो आप देख पा रहे होंगे, इसके वजह से और अभी जो हमारा रुपया है निचले स्तर पर पहुंच चुका है। अगर हम बात करें और कुछ एशियन कंट्री का कि उनका रुपया का हालात, उनका जो करेंसी है उसका हालात क्या है, तो अगर मलेशिया की बात करें रिंगिट, वहाँ का जो करेंसी है रिंगिट है, ये पिछले साल लगभग 9.25% मजबूत हुई है। ठीक उसी समय जब भारत का जो करेंसी है लगभग 4.40% कमी गिरावट देखने को मिला है, और मलेशिया का जो करेंसी है वो बहुत मजबूत हुआ है। साउथ ईस्ट एशिया के सबसे तेजी से मजबूत होने वाली मुद्रा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर बात करें तो एफडीआई का है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। काफ़ी ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है। अगर हम लोग 2025 अक्टूबर की बात करें, तीसरी तिमाही में वहाँ पे शुद्ध विदेशी जो निवेश प्रवाह है एफडीआई, वो लगभग 8.5 अरब रिंगिट पहुँच गया है। अगर दूसरी तिमाही में यही 1.6 अरब रिंगिट केवल था, और तीसरी तिमाही में 8.5 अरब रिंगिट। तो आप समझ सकते हैं कि विदेशी प्रवाह बहुत है वहाँ पे, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन काफ़ी बनाए गए हैं। जो महत्वाकांक्षी औद्योगिक योजना है यूरोपियन यूनियन के साथ, उनका जो मुक्त व्यापार जो समझौता है, इन तमाम चीज़ों की वजह से मलेशिया का करेंसी मजबूत हुआ है। थाईलैंड का जो करेंसी है बाट, ये भी काफ़ी मजबूत हुआ है। यूएस के साथ थाईलैंड का व्यापार सरप्लस बढ़कर 51.3 अरब डॉलर पहुंच चुका है। यही अगर एक वर्ष पहले अगर बात करें तो 35.6 अरब डॉलर मात्र था। तो करेंट अकाउंट सरप्लस में है, और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। चाइना के बारे में सब लोग जानते हैं, जानबूझ के अपने करेंसी को डिप्रेशिएट करता है ताकि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। सिंगापुर जो डॉलर है
वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेरिकी डॉलर की तुलना में काफ़ी बढ़ा है। पिछले 5 महीने में लगभग 1% की मजबूती आई है। और एआई के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट है उसका एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। पाकिस्तान, हद तो तब होगी जब पाकिस्तान का भी जो मुद्रा है वो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले स्थिर है, ठीक है। तो और भारत में एक गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें मई के अंत तक, जो विदेशी निवेशक हैं FII भारत में जो शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं, उन्होंने 23 अरब डॉलर के शेयर भारतीय बाजारों में बेच डाले हैं। 23 अरब डॉलर के शेयर। अब इसके कारण जो स्थानीय शेयर बाजार से विदेशी पूंजी के बाहर जाने से भारत के लिए चालू खाता जो घाटा है, करंट अकाउंट जो डेफिसिट है हमारा, इसको बैलेंस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इन तमाम चीज़ों के कारण, और अभी ईरान इसराइल का जो युद्ध चल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो ब्लॉकेज है, तो और हम लोग सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, तो इसके कारण भी हमारा जो क्रूड ऑयल का जब दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमारा रुपया जो है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करें। अगले हम लोग न्यूज़ में फिर से कवर करेंगे।